मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो दो मुशर्रफ के दौर में जब चीफ मिनिस्ट्री थी, परवेज़ इलाही साहब को अपनी पूछे ना तो वो पूरी लिस्ट करवा दे, मैंने ये किया। पर सवाल ये है कि इतने आपने किसान के साथ मोहब्बत कर दी थी वहाँ पे 2002 से लेके 2008 तक जो है, इतने आपने काम कर दिए थे, तो भाई साहब वो तो मिलिट्री की गवर्नमेंट थी, वहाँ तो टोटल इख्तियारात थे, इतने कमाल कर दिया था, तो आप री इलेक्ट क्यों नहीं हुए 2008 में? फौजी हुकूमत, अपनी हुकूमत जो है, उसके बाद 2013 में आपको कुछ वोट नहीं, वहां भी 5-6 सीटें, इस दफा भी पीटीए की वजह से 5-6, वरना 5-6 भी गायब थी, तो क्यों नहीं वोट मिलता किसान? मगर उन्होंने किसान का, उनको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे गलती कर रही है, सो वो किसान का इशू, और किसान का इशू बिल्कुल है जेन्युइन। ये पीटीआई को हमने कहा ना, इसको अगर ये मसले को हल नहीं करेंगे, ये महंगाई के मसले को हल नहीं करेंगे, और देही महंगाई को, ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, वरना शहरों में महंगाई ज्यादा होती है, देहात में कम होती है, ये पहली दफा हुआ है कि देहात में ज्यादा है, ये बड़ा खौफनाक चीज है। तो महंगाई को और गंदम का इस वक्त डायरेक्टली, क्योंकि इशू सपोर्ट प्राइस का जो आ गया हुआ है कि हर एक को पता है कि किसान से 1400 रुपए की आपने मान ली हुई है। आप देखिए ना, जुल्म 2400 रुपए मार्केट में बिक रहा है, 1000 रुपए का फ्रॉड है या धोखा किया गया है किसान के साथ। वो 1000 रुपया 1400 की लेके 2400 की जो मार्केट में बिकी, वो 1000 रुपया किसकी जेब में जा रहा है? वो जा रहा है या तो आपके आड़ती की जेब में, वो चोर बाजारी करने वाली जेब में, रिटेलर की जेब में, या गवर्नमेंट के बाबुओं और सियासतदानों की जेब में जिन्होंने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गलत पॉलिसियां बनाई, या रूस के किसान की जेब में। 1000 रुपये पर मन का जो फर्क है इस वक्त, कि जुल्म है कि 1400 रुपये की आप किसान से लें और 2400 रुपये की मार्केट में बेचें, तो ये एक जेन्युइन इशू से क्यू वाले भी फायदा उठाएंगे, वो जो कह रहे हैं, वो नून लीग वाले भी उठाएंगे, और पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े ही चलाक हैं, उन्होंने 2000 रुपये की सपोर्ट प्राइस करा दिया है। तो इनको इस महंगाई का मसला, आज जो कह रहे हैं कि जी हमने ना वो शायद कुछ सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं, या इस पे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये एक जेन्युइन इशू है। ये लाहौर का जलसा आप गौर करें, उन्होंने टाइमिंग बड़ी अच्छी रखी हुई है। टाइमिंग क्या है? नवंबर। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर एक बात याद रखें, नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? नवंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस वक्त जो किसान है, ये आम लोग नहीं, सियासत के स्टूडेंट समझते हैं, इस वक्त किसान बिजी होता है उसमें क्रॉप को सोइंग के अंदर। इस वक्त नवंबर में वो फारिग हो जाता है, बिल्कुल जो है कनक लग चुकी होती है, वो घर में बैठा होता है, फारिग होता है, टाइम होता है, उस वक्त उसको बुलाया जाए ना तो वो उसके बाद बहुत फारिग टाइम होता है जलसे में जाने के लिए भी। और महंगाई का इशू, किसानों का इशू हो, तो इस पे आपको देखिएगा बंदे इकट्ठे करना, बड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पीटीआई के अपने लोग भी बड़े गुस्से में है। महंगाई हर एक को काटती है, कोई सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो नहीं काटती ना, पीटीआई के लोगों को भी सफर करना पड़ रही है, तो दे हैव टू डील विद दिस इशू। कासिम, आपको क्या लग रहा है, जो कल वाला एहतजाज था उसमें भी हमने एक, आज जो खबर सामने, इतलात सामने आ रही है कि एक किसान जो कल जख्मी हुए थे, वो अब जान बहक भी हो गए, और इनकी जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उस केमिकल उस पानी में मिलाकर किसानों के ऊपर फेंका गया। मैं इस पे बात करता हूँ, ये बड़ा, मैं तो खुद, मैंने जैसे बार बार कहता हूँ, मेरी जो अपनी माँ के साथ वो दूसरा वर्जन ये आ रहा है कि जो उसको दिल हार्ट अटैक हुआ है, पता नहीं किस वजह से हुआ, मगर रिजल्ट तो है ना, उस पर शेलिंग तो हुई है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा यूज ऑफ फोर्स की गई हुई है, बिल्कुल यूज की गई हुई है, और वो इस तरह का जुल्म वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। मारा जाना तो वो एक तकलीफदेह बात है, मगर उसकी तफ्तीश की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बहरहाल आप पंजाब हुकूमत की, मुझे तो किसी उनकी बात पे यकीन है जी, हार्ट अटैक, ये यहाँ ट्विस्टिंग होती रहती है, वो कह देंगे कि जी हार्ट अटैक हुआ, वो जी बिल्कुल, बल्कि शुक्र है ये नहीं कह दे कि उसने खुदकशी कर ली थी जलसे में, ये कह सकते हैं। हुकूमत इसी तरह की करती होती, सो मुझे तो कोई उन पे बुजदार साहब पे या उनकी किसी हुकूमत पे कोई यकीन नहीं। अब एकदम ट्विस्टिंग करना शुरू कर दें जो उसको हार्ट अटैक हुआ था, मतलब यहाँ पे हजारों लोग आए तो और किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, उसी गरीब को हुआ जिसका सर फोड़ा, जिसको जख्मी हुआ था, वो तो सारा जख्मी हालत में आप उसको लेके गए थे, और उस पर फिर वो चीजें आ रही हैं, और फिर किसानों को मारना, मतलब हमें शर्म आनी चाहिए। जो लोग आपके लिए पूरा दिन रात, मैं तो खुद उससे किसान था, मेरी माँ किसान थी, मेरा बाप किसान था, मुझे पता है, हमने मिजरी से देखी हुई, अभी भी देखते हैं सारी चीजें। आप यहाँ बैठ के आए हुए हैं, उनके साथ बंदा भेजने की बजाय, आज फखर इमाम साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बड़े उनके दिल में इज्जत है, जब ये लाठियां खा रहे थे आपको इनके साथ खानी चाहिए थी लाठियां जाके। आप तो सबसे बड़े, उस वक्त मुझे याद है मुल्तान में डान में था, हर दूसरे तीसरे दिन बुला के हमें उस पर किसानों के हक में जी ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, ये फिलहाल हो रहा है। आज शाह कुरैशी को जाके इनके साथ डंडे सोटे खाने चाहिए थे
ये जो फैब के बड़े चेयरमैन बने हुए थे और बड़े लीडर बने हुए थे, आज इनको निकलना चाहिए था। अकेले किसान आपने इनके करम पर छोड़ दिए, आपने रहमो करम पे छोड़ दिए। और पीटीआई को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनके बयानात सुने, इनकी चीजें सुने। वो मांग क्या रह रहे हैं आपसे? ये मांग रहे हैं कि आप उनको डॉलरों में, उनके नहीं, आपके रूस के जो किसान हैं उनको डॉलरों में पेमेंट किए इन्होंने सर, डॉलरों में। आपने दुनिया भर से भीख में मांगे हैं डॉलर, वो लेके जाकर रूस के किसानों को दे रहे हैं, अपने किसानों पे डंडे बरसा रहे हैं आप, और बड़ा फखर कर रहे हैं, और फिर बता रहे हैं हार्ट अटैक हो गया। ये जो आपने तशद्दुद किया, जो मारा है उन पे, आप जाएं वो बेचारे आप, और इनमें से मोस्टली लोग जो आपको गंदम पैदा करके देते हैं, आपको काटन पैदा करके देते हैं, आपको चीनी पैदा करके देते हैं, कौन सी चीज है ये खाने की बेसिक चीजें हैं, और आपको यहाँ शहर में आके पहुंचा के जाते हैं। वो आ गए हैं आपको कहने के लिए कि हजूर ये हमारे जैन वाले हैं, इज्जत के साथ बात कर लें, चीजें कर लें। लास्ट में चीमा साहब को आज उनको किसानों की हमदर्दी चढ़ गई है, इनको चीनी की हमदर्दी नहीं चढ़ी इसको तारक बशीर चीमा साहब को। क्यों? मुंह से के मिले हैं, जरा इनके देखें ना, मुफ्तें देखें जरा। आज किसानों के हमदर्दी भी, आप जो कैबिनेट में बैठे, लास्ट ईयर समरी आई थी कैबिनेट में जिसमें कहा गया था वीट सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, इमरान खान साहब ने नहीं बढ़ाई थी। तो आप जो बैठे हुए थे चीमा साहब, आपने कौन सी वहां पे क्या ढा दी थी इमरान खान साहब के कैबिनेट के बाहर? आप चीनी पे बात क्यों नहीं करते? मुझे ये पूछना है परवेज इलाही साहब से और इनसे तारक बशीर चीमा साहब से, को ठीक है आप उसको सालिक चौधरी साहब जो है उनको वजीर नहीं बनना चाहते, आपको नहीं पसंद कि चौधरी सालिक हुसैन जो है वो इमरान खान साहब के कैब में वजीर बने, नहीं मोने से नहीं बनना है, वो जिद आपकी ठीक है जी, फैमिली का इशू है, आप डिसाइड करें। और भाई मुझे ये बता दें, तारक बशीर चीमा जो चीनी स्कैंडल पे बात क्यों नहीं करता? ये चौधरी परवेज इलाही साहब चीनी स्कैंडल पे बात क्यों नहीं करते कि रहीम यार खान मिल्क में मोने इलाही साहब के शेयर्स हैं बकायदा, जो 3 बिलियन रुपीज की सब्सिडी मिली थी जो इमरान खान साहब एंड कंपनी ने दी थी कि इनका पेट भरे इनका, उसमें इनकी मिल भी शामिल है। वहां पे चीमा साहब चुप है, वहां किसान नहीं याद आता, वहां पे लोग नहीं याद आता। बताए जा रहे हैं शेयर शायद उससे ज्यादा है। वहां से 250 बिलियन रुपीज लोगों की जेब से निकाल लिया शुगर मिल वालों ने, इन्होंने चीनी महंगी करके। उस पे तो ना चौधरी परवेज इलाही साहब ने कभी मुंह खोले, ना कभी जनाब तारक बशीर चीमा साहब ने खोले, ना कभी पीएमएलक्यू के मुंह से आपने चीनी के हवाले से कभी कोई बात सुनी है। सर कोई एक बात, ये स्कैंडल जो आप उन पर बात करें ना जरा, आप उस पर बताएं। आज आपको यहाँ पे एक वजारत में जब मोने इलाही साहब वजीर बन जाए, 2-4 डीसी और डीपीओ इनके मर्जी का मिल जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत बल्ले बल्ले, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इनके लिए। सो यही वजह कि हम इन लोगों पे यकीन नहीं करते, ये जो इस पे आते हैं। लेकिन लास्टली दाद दें इनको, जब चाहे वो टीवी चैनल्स पे खुद को एट एनी गिवन टाइम, आज कह दिया कि अगली इलेक्शन की तैयारी करो जो है। ये सारा मुझसे अगर पूछे ना आप चल चलाओ का आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, आखिर जो खबर मैं मतलब नहीं देना चाह रहा था, चले आपके उसके हिसाब पे देते हैं। ये सारी चीजें ये हैं कि इमरान खान साहब पे बड़ा दबाव था कि मुहर्रम के बाद आपने बुजदार साहब को तब्दील करना है। ये सब को ये चीजें तय हो चुकी थी, इमरान खान साहब भी राजी हो चुके थे, इन दबाव भी जहां से आता है उधर से आ चुका था। वो बता भी रहे थे लोगों को कि बुजदार साहब जाने वाले मुहर्रम के बाद। हालात ऐसे बने, अल्लाह भला करे मियां नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को बहुत सारी सपोर्ट उधर से भी आई है। बहुत कम लोग समझेंगे कि जब उन्होंने अपना आके अटैक लॉन्च किया है ना, अब वो जिन्होंने हटवाना था बुजदार साहब को, जिन्होंने आके इनको कहा हुआ था कि हटाएं, अब वो इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि वो खान साहब के पास जाएं और उनको कहें कि भाई साहब जो हमने वादा किया था ना वो निभाना पड़ेगा। ताजमहल फिल्म का गाना है, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जरा मेहरबानी फरमाए तो अपना बंदा हटाएं। मुगल आजम का नहीं सर, मेरा ख्याल ताजमहल का है। खैर उस पे सर जी अब वो जाके खुद जा नहीं सकते स्टिक लेके, क्योंकि खुद फंसे हुए हैं। मियाँ साहब ने उधर से टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, तो और इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है कि जनाब इस वक्त मुझे डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए उन्होंने इंटरव्यूज में बार 2-4 बड़ी सख्त बातें की हैं कि उनका मिलना बड़ी गलती थी, उन्हें मिलना नहीं चाहिए था, मुझसे किसकी जुर्रत है इस्तीफा की मांग के दिखाए, मेरे पास अगर कोई DGIS सही आता तो मैं उसको बरतरफ कर देता। सो खान साहब को पता है कि इस वक्त वो मेरे पास नहीं आता, उनको भी पता है कि जनाब ये बंदा हमें हटवाना हमारी भी जिद है। सो चौधरी साहबान ये जो धमकी दे रहे हैं ना नए इलेक्शन की, इमरान खान को सूट करेगा ये कि आप सियासी शहीद बन के जाएंगे, देखें जी मैंने इनकी गलत बातें नहीं मानी, मैंने इनके फलां काम नहीं किए। और स्टैब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि ऑलरेडी मार्केट में नवाज शरीफ साहब छुटे हुए हैं, उसके बाद इमरान खान साहब भी अनलीश हो जाए जाके मार्केट में। सो इमरान खान अंडरस्टैंड्स हिज कार्ड्स कि इस वक्त मुझे ना कोई डिक्टेट करा सकते हैं, ना मेरे पे दबाव आ सकते, बल्कि इमरान खान साहब इस पोजीशन में है कि इन प्लेयर्स को थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट करें, इनको कवर दें। लिहाजा खान साहब इस वक्त जो कहते हैं मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूंगा, वो और किसी से हूं ना हूं, चौधरीयों से ब्लैकमेल इमरान खान नहीं होने वाला सर इस वक्त।